हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र मीन्स आपके इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं आपके तिमाही परीक्षा के लिए कंप्लीटली आपके सिलेबस प्लस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि जिस जिस चैप्टर से जितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो आपके फाइनली बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे उसी के पैटर्न पर आपकी तिमाही परीक्षा की क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पढ़ाई लगभग कर लिए है और आपकी पेपर एक दो दिन में होने वाली है तो आपको एक टेस्ट चाहिए, खुद की टेस्ट लेना है। तो ये टेस्ट पेपर भाई सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इन क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस तरीके से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। पहला भी आपकी स्क्रीन में क्या बोला जा रहा है कि गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है कि गिफिन वस्तुएं क्या होती है, बताओगे। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए बताना है तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 2 से 3 लाइन में उसको खत्म कर देना है आपको। ठीक है, फिर दोहरी गणना क्या होती है वो एक्सप्लेन करना है 1 मार्क्स के लिए। फिर नेक्स्ट है आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होते हैं। जब आप व्यष्टि पढ़ने जाओगे बच्चों तो ध्यान रखना आप समष्टि भी कर लेना, व्यष्टि और समष्टि दोनों। फिर साथ ही साथ दोनों में आपको बेसिक सी अंतर पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर मांग और कीमत में विपरीत संबंध क्या कहलाता है, मांग और कीमत में जो विपरीत संबंध होती है उसको क्या कहते हैं ये बताना। फिर औसत कुल लागत वक्र जो है अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है वो आपको बताना है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो देख लो इस टाइप से आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आपको पता है। तो 2 से लेकर के 6वां तक का कंप्लीटली आप पिछले सब्जेक्ट की भी वीडियो आपने देखे होंगे। तो हम जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कंप्लीटली इसी पैटर्न पे प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके क्लास 12th में। ठीक है, तो बजट रेखा किसे कहते हैं उसको बताना है। एक दिष्ट अभियान से आप क्या समझते हैं वो लिखोगे। फिर एक आगत सीमांत उत्पादक क्या होता है ये लिखना है। फिर शांत में मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर लिखना है, मांग में विस्तार एवं मांग में वृद्धि अंतर करना है। फिर सन 1929 के विश्वव्यापी मंदी को समझाना। तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है भाई, इसको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, ले लिए। फिर हम आगे बढ़ते 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि औसत स्थिर लागत वक्र कैसे दिखता है या ऐसे क्यों दिखता है आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आर्थिक समस्या क्या होती है या क्यों उत्पन्न होती है ये करना है। फिर मांग को प्रभावित करने वाले कोई 3 तत्वों के नाम आपको लिखना है और उसको 3 मार्क्स वाले है भाई तो आप लोग ध्यान देना, उसको अच्छे से आपको समझा भी देना है। फिर पूर्ति की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं उसको करना है। फिर एकाधिकृत प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं आपको बताना। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके कहाँ से भाई 7वां से लेकर के 11वां तक। तो इन क्वेश्चंस का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पता है, आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पता चल गया, 3 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस लगभग पता चल गया कि किस टाइप से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर कर लेंगे और आपके टीचर भी आपको जब पढ़ा रहे होंगे तो जरूर किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाए होंगे तो उन टॉपिक को जरूर करेंगे क्योंकि आपके स्कूल लेवल की एग्जाम है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते आपकी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हो क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चे हो तो कंप्लीटली यहाँ से आपको हर एग्जाम के लिए हेल्प मिलने वाली, साथ ही साथ आपकी डाउट क्लासेस जो भी सब्जेक्ट में डाउट होगी उसको क्लियर कराया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरी तरीके से हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके 4 नंबर के लिए क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय आय मापने की विधियों की विवेचना करना है कि हम भाई राष्ट्रीय आय को कौन कौन से विधि से मापते हैं, उन विधि को कंप्लीट 4 मार्क्स वाले है तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। फिर इसके अर्थों में क्या किया गया है कि राष्ट्रीय आय की महत्व को लिखना है। तो महत्व ऐसा नहीं कि छोटा सा लिख दो खत्म, नहीं, आपको भाई 4 मार्क्स वाला है तो कंप्लीट हेडिंग डालोगे, हेडिंग को फिर एक्सप्लेन करोगे। ठीक, फिर
आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया, जब समष्टि पढ़ने जाओगे तो व्यष्टि पढ़ने जाओगे तो समष्टि भी पढ़ लेना। देखो यहाँ पर अंतर भी बोला गया है, तो आपको समष्टि एवं व्यष्टि में अर्थशास्त्र में क्या करना है, आपको 4 अंतर लिखना है। इसके और में आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र में क्या होते हैं, मतलब आपको पता है वास्तविक में क्या पे फोकस किया जाता है जबकि आदर्श में क्यों का फोकस किया जाता है। तो इसको कंप्लीटली आपको कम से कम 4 अंतर अच्छे से कर लेना है, विथ एग्जाम्पल भी चाहो तो आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका 5 अंक वाली क्वेश्चन, ठीक है। 5 अंक वाले क्वेश्चन आपके कहाँ से चालू होते हैं, यहीं से, क्वेश्चन नंबर 14 से। उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं लिखना है, वो भी कोई 5। फिर इसके अथवा में मांग को प्रभावित करने वाले कोई 5 है। तो ऊपर में इस क्वेश्चन को पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि जिस चैप्टर से 4 मार्क्स में आती, 5 मार्क्स में आती है, वो फिर से रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। फिर छठवां और लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर के क्वेश्चन आपके 6 नंबर के लिए कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता मध्य संबंध को समझाना है। फिर आगे आपको तटस्थता वक्र की सचित्र व्याख्या करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अच्छे से सबको स्क्रीनशॉट ले रख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं स्क्रॉल करूंगा, आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी करोगे तो मुश्किल से 30 सेकेंड में आपकी पूरी क्वेश्चन पेपर रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देंगे, ताकि उनको भी पता चल पाए और वो भी आपके जैसे अच्छे से सटीक तैयारी कर पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।